लूना 25 रूस का वो मिशन है जो भारत के चंद्रयान 3 को पछाड़ेगा। लूना 25 चांद की सतह पर लंबे समय तक रिसर्च करने वाला एक रूसी लूनर मिशन है जिसे रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया है। इससे पहले रूस ने 1976 में चांद पर अपना अंतिम मिशन भेजा था, जिसने रूस को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाया था जिसने चांद की सतह पर अपने मिशन को उतारा और वहां से चांद के मिट्टी के सैंपल को धरती पर सुरक्षित वापस लाया। रूस ने चांद पर अपना सबसे पहला मिशन 1959 को किया था, जिसे लूना 2 नाम दिया गया था। रूस का यह मिशन चांद के लिए एक ऑर्बिटर मिशन था। उस वक्त रूस अखंड रूस था, यानी उस समय इस मिशन को सोवियत संघ ने किया था। इसके बाद रूस ने अपना दूसरा लूनर मिशन 1966 को किया, जिसे लूना 9 नाम दिया गया। इस बार रूस ने लूना 9 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश होने का गौरव हासिल किया। इसके बाद स्पेस रेस में रूस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका की एंट्री होती है। रूस को स्पेस रेस में हराने के लिए अमेरिका अपना अपोलो 11 मिशन लाता है, जो चांद पर पहला ह्यूमन मिशन था। इस मिशन में अमेरिका ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर भेजा था, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चांद की सतह पर सबसे पहला कदम रखा। और अमेरिका चांद पर इंसानों को भेजकर वह पहला ऐसा देश बना जिसने इंसानों को चांद पर सुरक्षित उतारा था। और इस तरह लंबे समय से चल रहे अमेरिका और रूस के बीच के स्पेस रेस को भी खत्म किया। अमेरिका के अपोलो 11 के बाद रसिया 1976 में अपना आखिरी मून मिशन चांद पर भेजता है, जिसे रूस ने लूना 24 नाम दिया। इस मिशन का काम चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल को धरती पर वापस लाना था। इसके बाद एकदम से रसिया का चांद में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर 47 साल बाद एकदम से रसिया घोषणा करता है कि वह चांद पर अपना लूना 25 को भेजेगा। वो भी तब जब रसिया जानता था कि भारत ने ऑलरेडी चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है और भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और तो और रसिया ने यह भी घोषणा कर दिया कि उसका भी लूना 25 चांद के उसी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा जहां भारत का चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। तो क्या भारत के संकट के समय में साथ देने वाला रूस आज भारत के ही विपक्ष में खड़ा है? और अगर रूस भारत का विपक्षी बन गया है तो आखिर क्यों? क्या इसकी वजह अमेरिका का आर्टेमिस एकॉर्ड है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है? क्योंकि रसिया ने भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में भारत को इनवाइट किया था, जिसे रसिया और चीन मिलकर बना रहे हैं। रसिया ने अपना लूना 25 को क्यों लॉन्च किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले यह जान लेते हैं कि अमेरिका का आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है। साथ ही यह भी जानना बेहद जरूरी है कि रसिया जब अमेरिका के ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल है तो आखिर क्यों रसिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भले ही लूना 25 चंद्रयान 3 से ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित रूप से इसके सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने की मात्र 50% ही उम्मीद है। और यह हम नहीं बल्कि रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं। जबकि भारत का चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का लगभग मान के चलिए कि 100% की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद मात्र 50% ही क्यों है? चलिए आपको लूना 25 और चंद्रयान 3 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिक लूना 25 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने की उम्मीद कम बता रहे हैं। सबसे पहली बात, भले ही लूना 25 चंद्रयान 3 से शक्तिशाली है, लेकिन चंद्रयान 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मून मिशन है, जबकि लूना 25 को सोवियत संघ के समय बनाया गया था, जिसमें पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारत का चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर उतरने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। जब भारत का चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के कमियों को देखते हुए चंद्रयान 3 में उन कमियों को पूरा किया है, जिससे चंद्रयान 3 की पूरी उम्मीद है कि यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा। जबकि लूना 25 सोवियत संघ के बनाए गए लूना 24 का ही एडवांस वर्जन है, जिसे चांद के सामने वाले भाग में उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिक लूना 25 को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है कि लूना 25 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा। लूना 24 सोवियत संघ द्वारा चांद पर किया गया अंतिम चंद्र मिशन था, लेकिन सोवियत संघ ने 1990 के आसपास लूना 25 को बनाना शुरू कर दिया था, जिसको 2000 ईस्वी तक बनने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन 1996 में सोवियत संघ टूट गया और इस कार्यक्रम को रोक दिया गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने 2 मिशन किए, पहला 1996 में जिसका नाम था मार्स 96 और दूसरा 2011 में फोबोस ग्रांट।
रूस के ये दोनों ही मिशन फेल रहे थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद से रूस ने चांद पर कोई भी मिशन नहीं किया था और अब 47 साल बाद रूस ने लूना 25 लॉन्च किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है और क्यों रसिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। आर्टेमिस प्रोग्राम एक रोबोटिक और ह्यूमन मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जिसकी अगुवाई अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा कर रहा है। नासा के साथ साथ 5 और ऐसी स्पेस एजेंसियां हैं जो इसका साथ दे रही है। इसमें सबसे पहला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, दूसरा है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, तीसरा है कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी, चौथा है इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी, पांचवा और अंतिम है ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन के जरिए अमेरिका यह चाहता है कि अपोलो 17 मिशन के बाद फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाए और वहां उनके रहने लायक बेस बनाया जाए। नासा चाहता है कि चांद पर एक अस्थायी बेस बनाया जाए जिससे भविष्य में आगे की स्पेस मिशन किया जा सके। इस प्रोग्राम में नासा चांद की सतह पर स्पेस लॉन्च सिस्टम और चांद की ऑर्बिट में लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अब इससे होगा क्या, तो देखिए नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS दुनिया का एकमात्र ऐसा रॉकेट है जो दुनिया में अब तक बने किसी भी रॉकेट की तुलना में अधिक पेलोड को डीप स्पेस में ले जा सकता है। इसे खास तौर से मंगल पर ह्यूमन मिशन करने और उनके लिए मंगल पर जरूरत के सामानों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। लूनर गेटवे, जिसे सिर्फ गेटवे भी कहा जाता है, यह पहला स्पेस स्टेशन होगा जो कि मून के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसे पहले डीप स्पेस गेटवे के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदलकर लूनर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म गेटवे रख दिया गया। इसे पृथ्वी से जाने वाले लूनर मिशन को रोकने के लिए बनाया जाएगा। इसे 4 देश मिलकर बनाने वाले हैं, जिसमें अमेरिका का नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान का जैक्सा और इजरायली स्पेस एजेंसी शामिल हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए USA और रूस के बीच बातचीत भी हुई थी, जिसमें अमेरिका ने रूस को इस मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन रूस ने यह कहकर मना कर दिया कि यह सिर्फ अमेरिका के हित के लिए है। आर्टेमिस प्रोग्राम में 4 मिशन शामिल हैं, जिन्हें आर्टेमिस 1, 2, 3 और 4 नाम दिया गया है। इसमें से आर्टेमिस 1 को ऑलरेडी 2022 में लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ रोबोट्स को भेजा गया था। इस मिशन के जरिए नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS और ओरियन अंतरिक्ष यान के हीट सील को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि बाकी के आर्टेमिस मिशन इसी अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाएगा। आर्टेमिस 1 को कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B से लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस 1 मिशन के ओरियन अंतरिक्ष यान और SLS रॉकेट को चंद्रमा पर जाकर वापस धरती पर आना था। इस मिशन के जरिए नासा यह देखना चाहता था कि ओरियन अंतरिक्ष यान और SLS रॉकेट चांद पर इंसानों को ले जाने और वहां से उन्हें वापस लाने में सक्षम है या नहीं, जो कि सफल रहा था। आर्टेमिस 1 मिशन के बाद ही नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा तक जाने के लिए अन्य जरूरी तकनीकों को डेवलप करना शुरू किया था, ताकि चंद्रमा से आगे मंगल तक की यात्रा भी हो सके। इस मिशन के सफलता के बाद अब नासा 2024 में आर्टेमिस 2 को लॉन्च करेगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इधर रसिया और चीन भी अपना खुद का लूनर स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन क्यों? जब रसिया अमेरिका के ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल है, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई रूस को अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की? तो देखिए, रसिया 2 कारणों से अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहा है। पहला यह है कि नासा 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती पर गिरा देगा, क्योंकि यह अपनी उम्र पूरा कर चुका है। और दूसरा कारण है कि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद से अमेरिका सहित लगभग सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन पश्चिमी देश अपने प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की स्पेस एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का कहना है कि उसने चंद्रमा की ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देशों के स्पेस एजेंसी ने कहा कि इसे खास तौर से चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है, और इनका यह भी कहना है कि इसे रूस और चीन के अलावा और भी देश उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब आपके अंतिम सवाल का जवाब देते हैं कि क्या रसिया भारत का विपक्षी बन गया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रूस कई सालों से लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने के लिए तैयार कर रहा था, और इसमें कई बार इसकी लॉन्चिंग डेट को भी आगे किया गया है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया,
तो पश्चिमी देशों ने रूस के अंतरिक्ष एजेंसी और अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया और इसके लिए उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भी पश्चिमी देश रूस के अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे और फिर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस के स्पेस एजेंसियों से अपने सारे समझौते को तोड़ दिया। इसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस ने अपने लूना 25 को लॉन्च किया ताकि अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश देख सकें कि रूस को उनकी सहायता की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या रूस ने सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए